नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। एक बार फिर पेश है हमारा खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे। जब लोगों के मन में सुलगते सवाल हो और जब इन सवालों से जुड़ा देश का हाल हो, आपका सरोकार हो। हर सवाल के सटीक जवाब जानना आपका अधिकार है और उन जवाबों को जानने के लिए सवाल पूछने का मंच ये है IBN 7 का हम तो पूछेंगे। आपका मंच, आपके सवाल और आपका सरोकार। आगे बढ़ेंगे। आज हम दो खास मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। अगले आधे घंटे में बात करेंगे नीतीश और केजरीवाल के चुनावी दोस्ताने की। नीतीश दिल्ली आए और अरविंद के साथ खुद को भी पीएम मोदी का शिकार बता दिया। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि बिहार और दिल्ली विपदा में है और दोनों लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। आखिर ये दोस्ताना चुनाव से पहले इतना गाढ़ा क्यों हो रहा है? बीते 2 महीनों में यह 5वीं मुलाकात थी दोनों के बीच। इस पर सवाल उठाएंगे, चर्चा भी करेंगे और रात 8:30 बजे हमारा आज का दूसरा टॉपिक है डिबेट नंबर 2 में बात होगी पाकिस्तान की मंशा की। उस पर उठेगा एक बड़ा सवाल यह कि क्या पाकिस्तान खुद ही भारत से बातचीत नहीं करना चाहता है? क्या हर रोज एक नई सिचुएशन खड़ी की जा रही है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के स्तर की यह बातचीत रद्द कर दी जाए? क्या पाकिस्तान भारत को टेस्ट कर रहा है? क्या यह पाकिस्तान की कोई चाल है? हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1। क्या नीतीश बिहार में चुनावी संतुलन केजरीवाल के जरिए साधने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लालू के साथ से होने वाले घाटे की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं? दिल्ली में बिहार सम्मान समारोह में सुनिए अरविंद नीतीश की दोस्ती की नई कहानी। प्रधानमंत्री जी के इस तरह से बिहार की बोली लगाने पे बड़ा दुख हुआ। क्या वो बिहार को बेचने के लिए गए थे? क्या वो बिहार के लोगों को खरीदने के लिए गए थे? हम लोगों को बताते हैं कि दुए को ना टारगेट है सिर्फ व्यक्ति के, तो हम लोग क्या करेंगे? जितना बन पड़ेगा एक दूसरे की सहायता करेंगे और क्या करेंगे। तो क्या नीतीश पीएम मोदी से मुकाबले के लिए केजरीवाल का सहारा लेंगे? वैसे अब केजरीवाल बिहार जाएंगे। खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नीतीश के पक्ष में प्रचार भी करेंगे। कुछ दिनों पहले केजरीवाल ने नीतीश की फिर सत्ता में वापसी की कामना के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में भाग नहीं लेने का किया था फैसला। नीतीश बाबू की आत्मविश्वास इतनी ही कम हो गई है, वो आ रहे हैं दूसरे किसी की मदद लेने के लिए। ये तो उनके चुनाव के प्रारंभ के पहले उनके पराजय के लक्षण है। ये कांग्रेस के मित्र 44 पे आ गए, बिहार में 10 के नीचे हैं। आगे देखिए क्या होता है। केजरीवाल जी आए, बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार है, बीजेपी के साथ एनडीए के साथ चलने को तैयार है। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या दागी लालू से गठजोड़ करने वाले नीतीश छवि बचाने के लिए ले रहे हैं केजरीवाल का सहारा? तो आज हम तो पूछेंगे में हमारा आज का सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या दागी लालू से गठबंधन करने वाले नीतीश अपनी छवि को बचाने के लिए अब अरविंद केजरीवाल के नाम का सहारा ले रहे हैं? अगर आपको लगता है हाँ अरविंद के साथ इसीलिए नीतीश कुमार जुड़े हैं तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमें 51818 हमारे नंबर पर SMS करें। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर #HTP लिखकर भी अपने सवाल और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान, डिबेट के दौरान उसको भी शुमार किया जाएगा, वो भी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। खास चर्चा के लिए अब आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दीपक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आगे भी हमारे साथ इस डिबेट में बिहार से जेडीयू और आरजेडी के नेता जुड़ेंगे। उनका परिचय भी मैं आपसे कराऊंगा। शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, मैं पूछना चाहूंगा इस डिबेट के दौरान सीधे दीपक वाजपेयी से आपसे शुरुआत कर रहा हूं। और आप तीनों, क्योंकि इस शो में हम तो पूछेंगे में पहली बार है, मीम अफजल साहब तो आ चुके हैं, लेकिन आप तीनों को मैं बता दूं 60 सेकंड शुरू में अनइंटरप्टेड होंगे, बजर चलता रहेगा। आखिरी 10 सेकंड में बजर का बीप की साउंड बढ़ा दी जाएगी
ताकि आप अपने सेंटेंस को वाइंड अप कर सके, और 60 सेकंड के बाद आपकी आवाज़ म्यूट हो जाएगी ताकि अगले पैनलिस्ट को मौका मिले। एक एक बार जब सारे पैनलिस्ट बोलेंगे फिर हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। दीपक वाजपेयी, पहला सवाल आपसे। मेरा सवाल पूछने के बाद आपके 60 सेकंड शुरू होंगे और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अरविंद केजरीवाल ने अब करप्शन से कॉम्प्रोमाइज करने की शुरुआत कर दी है? क्योंकि आपकी पार्टी करप्शन के नाम पर बनी थी और आज आपकी पार्टी उस गठबंधन के साथ खड़ी हो रही है जहां पर लालू यादव भी हैं। दीपक वाजपेयी। सुमित भाई नमस्कार, और बाकी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि बिहार के इस चुनाव में हमारा कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है। हम किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी के हक में कोई चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। सामान्य शिष्टाचार के अलावा जैसे कि पैकेज आपने रन किया उसमें कहा गया कि अरविंद जी ने किसी को शुभकामना दी नीतीश जी को चुनाव के लिए। हाँ, लेकिन ये बिहार का जो चुनाव है इस पर जनमत जरूर होगा कि जिस तरह दिल्ली सरकार को चलाने में जिस तरह की अड़चन मोदी जी खड़ी कर रहे हैं, जिस तरह का आपातकाल जैसी स्थिति वो पैदा कर रहे हैं, जिस तरह जो हमारे इसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं किसी शहर को चलाने में, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एसीबी हो, चाहे सामान्य जो हमारे अपने सब्जेक्ट्स हैं उनको चलाने में जो दिक्कत हो रही है, उस पर उनकी कार्यशैली पर यह जनमत जरूर होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सोचेंगे कि वो दिल्ली की स्वेच्छाचारिता का उनको किसी चुनाव में कोई नुकसान नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। और दिल्ली, चूंकि पटना के इस चुनाव। दीपक, 60 सेकंड पूरे हुए आपके, माफी चाहता हूं बीच में रोका मैंने आपको। उसकी वजह वही है कि 60 सेकंड अनइंटरप्टेड किसी और को बोलने नहीं दूंगा, आपको अपनी बात पूरी करनी है। मीम अफजल साहब, मेरा सवाल आपसे सिद्धार्थ में आखिर में आपके पास आऊंगा क्योंकि आपको दोनों का जवाब देना है। मीम अफजल साहब, ये 60 सेकंड में आपको ये बताना है मुझे, क्या अरविंद केजरीवाल इतने जरूरी हैं नीतीश कुमार को इस जीत के लिए कि वो कांग्रेस के राहुल गांधी या सोनिया गांधी के पास नहीं आ रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल को ले जाना चाहते हैं प्रचार करने के लिए बिहार में? मीम अफजल। देखिए, अभी तो ये बात तय नहीं है कि वो प्रचार में जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। आप पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी ये बात कही है। अभी तो सिर्फ एक सरकारी फंक्शन में जाने की बात हुई है, लेकिन जाहिर है कि अगर दिल्ली के अंदर नीतीश कुमार जी और अरविंद केजरीवाल एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं और उन्होंने कुछ बातें कही हैं, तो आपका इस पर सोचना, देश को इसके बारे में सोचना, दिल्ली वालों को, बिहार वालों को सोचना स्वाभाविक है। तो इस पर अपनी अपनी टिप्पणियाँ ज़रूर करेंगे लोग और अपनी अपनी राय ज़रूर देंगे। मैं ये समझता हूँ कि अभी बहुत ही प्रीमैच्योर होगा कुछ कहना, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक पार्टी से लड़ने के लिए बहुत सारी पार्टियां समझती हैं कॉमन एक तरह से एनिमी हैं आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी। जैसे आपको याद होगा 89 में एक कॉमन एनिमी था कांग्रेस, और तमाम सोशलिस्ट और बीजेपी मिलकर के। मीम अफजल साहब, शुक्रिया। 60 सेकंड पूरे हुए, दोबारा आऊंगा जब हम डिस्कशन शुरू करेंगे, डिबेट शुरू करेंगे। सिद्धार्थ नाथ सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये सीधे तौर पे आपसे पूछूंगा, आज नरेंद्र मोदी की उस बढ़ती ताकत ने इन तमाम विरोधियों को जो आपस में लड़ते रहे, चुनाव लड़ते रहे, एक साथ एक मंच पे खड़ा कर दिया है। लालू नीतीश एक साथ आ गए हैं, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी एक साथ एक गठबंधन के साथ आ गई है। ये एक अजब खेल हो रहा है बिहार के चुनावों के मद्देनजर। लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा सिद्धार्थ, आपको लगता है कि ये इस पूरे घटक की वजह से बीजेपी को, जहां पे जेडीयू है, आरजेडी है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी का पर्दे के पीछे से समर्थन है, क्या भारतीय जनता पार्टी को परेशान नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए? 60 सेकंड अब शुरू होते हैं। देखिए जो परेशानी है वो नीतीश कुमार को हो रही है। जब वो मोदी जी को फेस नहीं कर पाए तो उन्होंने लालू जी जंगल राज से उन्होंने गठबंधन किया, उन्होंने कांग्रेस को लिया, भ्रष्टाचार से उन्होंने गठबंधन किया। अब उनको लग रहा है कि लालू का जो जंगल राज है और कांग्रेस का भ्रष्टाचार उनको मदद नहीं दे रहा है बिहार में, तो वो दिल्ली चले आए और दिल्ली आके उस घबराहट ने उनसे एक और मिस्टेक करवा दी। वो मिस्टेक ये है कि तानाशाह के साथ उन्होंने ले लिया। तो अब उनके जो कंधे हैं उनके ऊपर एक जंगल राज, एक तानाशाह और एक भ्रष्टाचार वाली पार्टियां बैठी हैं और इससे उनका कोई भला नहीं होने वाला। तो ये घबराहट है नीतीश जी की जिसके कारण ये हो रहा है। और उसके आंकड़े भी हैं, जब जनवरी 2015 से जून 2015 में कहीं बिहार में देखा जाए तो जो क्राइम रेट है 34% बढ़ गया, जो वहां पे राइट से 76% बढ़ गए। तो ये सब जो आंकड़े हैं वो बिहार पुलिस की वेबसाइट से हैं। तो ये सब देखते हुए नीतीश जी ने ये
सिद्धार्थ 60 सेकंड पूरे हुए। अजय आलोक हमारे साथ हैं, जेडीयू के नेता और आरजेडी के नेता शक्ति सिंह यादव जो कि प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, मैं पहले आपके पास आऊंगा और आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या नीतीश कुमार को चुनाव जीतने में इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि तराजू में एक तरफ लालू यादव को बिठा लिया जिसके वो धुर विरोधी रहे, जिनके नाम पे उन्होंने बीते 3 चुनाव लड़े लालू का विरोध करते करते, आज अरविंद केजरीवाल को बैलेंसिंग एक्ट में जुड़ा रहे हैं। एक तरफ घोषित तौर पर दागी व्यक्ति जिसको सजा याफ्ता है और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो करप्शन से लड़ने की छवि जिसकी रही है। ये संतुलन का खेल नहीं है तो क्या है बीजेपी को हराने के लिए? अजय आलोक। ये कोई संतुलन का खेल नहीं है, ना ही कोई संतुलन हम करने इसमें जा रहे हैं। लेकिन एक बात समझिए सुमित जी, अभी सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि तानाशाह हैं अरविंद केजरीवाल। आज इस देश में तानाशाह मोदी जी से बड़ा तो कोई है ही नहीं। और पिछले 1.5 वर्षों में ये पूरा देश देख रहा है कि तानाशाही की प्रवृत्ति कैसे हावी होते जा रही है। और इसी तानाशाही की प्रवृत्ति के खिलाफ जो इन्होंने लोकसभा में एक झूठे वायदे दिल्ली में किए थे 2-2 बार, लोकसभा के चुनाव के दौरान और दिल्ली के चुनाव के दौरान, कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे, लेकिन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया। और बिहार में क्या वादा किया कि स्पेशल स्टेटस दे देंगे, स्पेशल स्टेटस भी नहीं दिया। और स्पेशल पैकेज के नाम पे एक झुंझुना थमा दिया है जिसकी अभी तक बजटरी प्रोविजन तक नहीं की गई है। पिछले 2 सेशन में, पिछला सेशन वॉश आउट हो गया, उसके पहले सेशन में बजटरी प्रोविजन नहीं हुआ, तो ये बजटरी प्रोविजन अब होगा दिसंबर में, तो फिर से बिहार वासियों को झुंझुना थमा दिया। तो ये तानाशाही की प्रवृत्ति है, इसके खिलाफ दोनों एक साथ हुए हैं तो बीजेपी के छक्के छूट रहे हैं। इनको तिलमिलाहट हो रही है, इनको जवाब नहीं सूझ रहा है और नीतीश कुमार को अपनी छवि बदलने की जरूरत। अजय जी 60 सेकंड पूरे हुए। शक्ति सिंह यादव, आपसे पूछना चाहूंगा मैं, लालू यादव और अरविंद केजरीवाल एक साथ एक धड़े में, एक टीम में, ये बिहार की जनता को पचेगा क्या? एक के ऊपर करप्शन के चार्जेस, सजा याफ्ता और दूसरा करप्शन से लड़ने वाला, कैसे बिहार की जनता इस गठबंधन को मानेगी? शक्ति सिंह यादव। सुमित जी, मैं समझता हूं कि बिहार को आपने बहुत ही गंभीरता से देखा भी है और कई सवालों को आपने झेला भी है बिहार की चीजों को। तो मैं आपको एक बात मैं संज्ञान में दे दूं कि आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में चला गया है जो व्यक्ति जिस तरह से देश को गुमराह कर रहा है, झूठे वादे करते हो, छलावा करते हो, जो व्यक्ति देश में हर जनता को हर राज्य में जाकर के सिर्फ ठगता हो, झूठे सपने दिखाते हो, तो इसके खिलाफ देश में बड़े पैमाने पर सारे लोग गोलबंद हो रहे हैं। ये बड़ा सवाल नहीं है कौन किनके खिलाफ कौन बोला, पचेगा नहीं पचेगा। बिहार में सबसे बड़ा सवाल है कि आज जो देश में जो बिल्कुल गैर, जो भाजपा दल है, खास करके एनडीए, जो गैर एनडीए दल है, जो देश में सेकुलरिज्म चाहते हैं, देश में एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने चाहते हैं, वैसे लोगों निश्चित तौर पर सारे लोग एक मंच पर आए हैं। और बिहार, चलिए शक्ति सिंह जी, अब डिबेट ओपन करता हूं। आपके 60 सेकंड पूरे हुए। अब कोई भी व्यक्ति सवाल पूछ सकता है, कोई भी अपने तर्क वितर्क रख सकता है। शुरुआत में, क्योंकि मैं क्लियर कर दूं, एक तरफ सिद्धार्थ नाथ सिंह है भारतीय जनता पार्टी के और दूसरी तरफ आप 4 लोग हैं, तो ये शिकायत मत करिएगा कि सिद्धार्थ को मैं ज्यादा मौका दे रहा हूं, क्योंकि सिद्धार्थ को आपकी बातों का जवाब भी देना पड़ेगा। आप सबके निशाने पर नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो ये आप 4 बनाम 1 की लड़ाई है। सिद्धार्थ, मैं आपके इंसाफ दिलाने की अपने शो में पूरी कोशिश करूंगा, आपको नाराज ना करूं। इसकी वजह बहुत साफ है कि आप अकेले हैं और एक तरफ 4 लोग हैं, ये चारों का गठबंधन है। दीपक वाजपेयी, मैं फिर आपसे आऊंगा। अरविंद केजरीवाल को इस बात की दिक्कत नहीं है कि लालू यादव के साथ वो खड़े हैं जो बाकायदा कोर्ट के द्वारा करप्ट घोषित हो चुके हैं, सजा मिल चुकी है, बेल पे बाहर हैं, चुनाव लड़ने पर जिनकी बंदिश है। दीपक वाजपेयी। सुमित भाई, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपने जो भी बोला उसमें कई बार आपने बोला कि हमारा, मैं लेट मी रीस्टेट पोजीशन ऑफ माय पार्टी हियर, मैं अपनी पार्टी पोजीशन रीस्टेट करना चाह रहा हूं और मुझे इस पर थोड़ी सी आपत्ति है। आप बार बार कह रहे हैं कि हमारा किसी पार्टी से गठबंधन है। इस चुनाव में, बिहार के इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है। इतनी बात हम जरूर कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार चलाने में जो दिक्कतें हमें पेश आ रही हैं, असंवैधानिक तरीके से जिस तरह की दिक्कतें खड़ी की जा रही हैं, जिस तरह एसीबी में जो हम लड़ाई कर रहे थे करप्शन के खिलाफ, उसमें जो रोड़े अटकाए गए हैं, अगर कोई पार्टी ये सोचती है कि बिहार के या देश में कहीं पे भी चुनाव में इलेक्टोरेट इससे प्रभावित नहीं होगा, तो ये गलत है। हमारी मुहिम यहां तक सीमित है। तो आपने कई बार कहा कि हमारा गठबंधन है, 4 लोग। 1 सेकंड सर, आप मेरी बात 30 सेकंड मैं आप ही के मुख्यमंत्री का सेंटेंस दोहराऊंगा जो आज उन्होंने कहा, केवल यही, मैं नीतीश जी के बिहार आने का न्योता स्वीकार करता हूं। मुझे उम्मीद है
दिल्ली की तरह बिहार में भी लोग इतिहास रचेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल वो ये नहीं कह रहे थे कि बिहार में नरेंद्र मोदी को जिताएंगे। वो जब इतिहास रचने की बात कह रहे थे तो नीतीश कुमार को आपकी तरह जिताएंगे। तो जब अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार एक मंच पे खड़े हो, आप भले ही चुनाव न लड़ रहे हो, लेकिन ये मैसेज जाता है कि आप बिहार में नीतीश कुमार की मदद कर रहे हैं। सुमित जी नहीं, देखिए मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं, शायद मेरा टर्न है, शायद दीपक आप ही। सुमित जी, मैं केवल ये कह रहा हूं कि जी सुमित भाई, मैं आपसे केवल एक चीज कहना चाह रहा हूं। आम आदमी पार्टी कोई कैंपेन बिहार स्टेट में कोई पॉलिटिकल कैंपेन नहीं करने जा रही। नंबर 2, किसी पॉलिटिकल फंक्शन में, किसी पॉलिटिकल रैली में, चाहे वो इंडिपेंडेंट या किसी पार्टी की या किसी गठबंधन की, उसमें हिस्सेदार नहीं होने चाह रही। ये एक सरकारी कार्यक्रम था। हम ममता जी से दिल्ली में अरविंद जी की मुलाकात हुई, उसके कोई माने निकालें। किसी सरकारी कार्यक्रम में मुलाकात, उनके नीतीश जी आते हैं उनके सरकारी कार्यक्रम में, उसको आप ये हम कैंपेन करने नहीं जा रहे अपने 4 बार गठबंधन का, उस पर मेरी आपत्ति है। हम्बल मतलब आपके शब्द आपके हैं, आपके एनालिसिस आपकी है, पर ये हम गठबंधन हमें अभी ना कहिए, थोड़ी जल्दबाजी है। आप तो बहुत मैच्योर जर्नलिस्ट हैं, हमने साथ काम किया। ये गठबंधन इसे ना कहिए, गठबंधन नहीं है। लेकिन हां, दिल्ली के साथ जो अन्याय हुआ, जैसे आपातकाल जैसी स्थिति वहां पे है, उसके खिलाफ अगर वहां बिहार में वोट पड़ेगा तो वो उसका नुकसान तो उनको होगा। अगर वो सोचते हैं दिल्ली में कुछ करके वो निकल जाएंगे, बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में उसका फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये उनका गलत दीपक आपकी बात का सिद्धार्थ ना सकते। इन्होंने अभी सुमित जी, इन्होंने अपने आप कबूल दिया कि अभी जल्दबाजी नहीं करिए, आज नहीं हुआ है, कल हो जाएगा, चिंता नहीं करिए। दूसरी चीज, जो संवैधानिक पद पे इन्होंने कन्फ्रंटेशन लाया है, वो जो एलजी के साथ लाए हैं, उसका इनको हाईकोर्ट से भी जवाब मिल चुका है। तो ये ना समझाएं आपके चैनल पे आके कि यहां पे तानाशाह कौन है और किस प्रकार की सरकार अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं। उसके लिए मुबारक हो, नीतीश कुमार उनसे हाथ मिलाना चाहे तो सोने पे सुहागा होगा। एक तरफ जंगल राज, एक तरफ भ्रष्टाचार, एक तरफ तानाशाह, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो विषय है, और ये तीनों जने जो हैं और ये चौथे जो जुड़ रहे हैं, ये चारों जने एक चीज का अपने राज्य में उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं कि बिहार में विकास क्यों नहीं हो पाया, और वहां पे जो लालू जी का राज्य था उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ और वहां पर कोई विकास नहीं हुआ। नीतीश जी जब से बीजेपी का दामन छोड़ा है, एक सेकेंड, हमारे साथ जो है, हमारा दामन जब से छोड़ा तो वहां पे रोडे बनने छोड़ दिए, और वहां पे मध्य प्रदेश अभी विषय आता है तो मैं उस पर भी कर दूंगा अपना। एक दफे ये जरूर बोल दीजिए कौन बोल रहा है, तो उन्हीं का उत्तर मैं उन्हीं को दे दूंगा, उस पार्टी के उत्तर दे दूंगा। लोगों की बलि बेदी चढ़ा देगी। शक्ति सिंह यादव जी, व्यापम के बाद, शक्ति सिंह जी, व्यापम के बाद मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनाव हुए, बीजेपी जीत गई और आरजेडी को बीजेपी एमपी में है भी नहीं। क्या संसदीय इतिहास में लोकतंत्र में ऐसा कभी हुआ? सुमित जी, व्यापम में इनके जो सहयोगी हैं वो झूठा एक दस्तावेज लेके गए थे हाईकोर्ट ने दिग्विजय सिंह के मुंह पे मारा कि ये झूठा दस्तावेज लेकर आओ। अब भैया, झूठे लोगों के साथ झूठे ही रहेंगे ना, फेक वाला काम तो आप ही लोग कर सकते हो। कहीं विकास करना है तो सत्य के साथ चलोगे तो सत्य ही जीत देगा। इसलिए मध्य प्रदेश में बार बार बीजेपी जीती है, गुजरात में बीजेपी जीती है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीती है, और यहाँ पर भाई आपके शो की शिक्षिता बनी रहे, उसका कांग्रेस को फेस करना पड़ेगा। सिद्धार्थ एक मिनट, होंगे तब आपका सवाल सुन पाऊंगा। बस शांत होगा, मैं आप सवाल सुनिए। अजय आलोक, नीतीश कुमार के लिए ये चुनाव जीतना इतना जरूरी है कि उन्होंने पिछली बार के मुकाबले कम सीट पर चुनाव लड़ना स्वीकार कर लिया। उन्होंने लालू यादव के साथ गठबंधन कर लिया, जिसके खिलाफ वो बीते 15-20 साल से चुनाव लड़ते आ रहे थे। उन्होंने कांग्रेस जैसी पार्टी जो वहां पर बहुत कम संख्या में जीतती है, उसको 40 सीटें देना स्वीकार कर लिया। हाँ, और अब चौथी बात, अरविंद केजरीवाल के जरिए एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो करप्शन के नाम पर लड़ने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की छवि को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार ने चुनावों के पहले ही हार नहीं मान ली है इन तमाम चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करके? अब सुमित जी, ये बोल तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये बोल आपके कैसे हो गए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और हमारी तो ये इच्छा थी कि सारे दल इसमें शामिल हों, कि क्यों राजद और कांग्रेस ही क्यों, समाजवादी पार्टी भी हो, एनसीपी भी हो, हमने बहुजन समाज पार्टी भी हम चाहते थे कि आ जाती।
तो कहीं ना कहीं जब आप तो जीतन राम मांझी का साथ नहीं रख पाए, इतनी सारी आप तो मांझी को साथ नहीं रख पाए। बीजेपी बिहार में स्ट्रांग है। दादी सुन लीजिए, नहीं, इसका मतलब तो ये साफ नहीं, सुन लीजिए, इसका तो मतलब ये हो गया कि बीजेपी स्ट्रांग है, इसलिए आपको गठबंधन करना पड़ रहा है। आपकी हारी से शुरुआत है, ये गठबंधन हार का पहला स्टेप है। मैं आप पे भी आ रहा हूँ, रुक जाइए, इतनी बेचैनी क्यों है आपको? तो हमने अपनी सीटें बेचैनी तो कल से आप लोगों को हो गई है, इसलिए आप भागे भागे आगे कोई हमें गठबंधन में नुकसान नहीं है। और हमारा तो मर्जर का अनाउंस हो गया है और इस चुनाव के बाद हम मर्जर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आप जो हमारी सीटों की संख्या पे आज सवाल कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पहले तो अपनी घोषणा तो कर रहे कितनी सीटों पे लड़ेंगी। इनके तो मांझी जी कहते हैं 70 सीट, इनके उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं 55 सीट, इनके रामविलास कहते हैं 60 सीट। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो 60-70 सीट बच जाएगी। और दूसरी बात जो हमें बता रहे हैं कि हमने किससे किससे गठबंधन किया, पप्पू यादव को साथ में लेके घुमा रहे थे, मंच शेयर करने वाले थे प्रधानमंत्री का, उसका कोई जवाब नहीं देते हैं कि क्यों नहीं उन्होंने मंच शेयर किया। अब रामविलास पासवान जिसके कारण सरकार गिर गई, कसम खाते थे कभी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, उनको साथ लेके घूम रहे हैं। मांझी जी जिनको महादलित प्रेम आज जाग गया है, मांझी जी को इतनी गालियां इन्होंने दी, हमारा गठबंधन है, किताब निकाल दिया था उसके फिगर मिल जाएंगे, कौन बने हुए हैं। तो ये दो मुहा पार्टी है, हमारे फिगर मिल जाएंगे, सितंबर में इंतजार करो। मगर जो पार्टी कांग्रेस जिसका वजूद नहीं उसको 40 सीट देकर हमें समझ आ गया कि नीतीश कुमार कितने कमजोर हो चुके हैं। हमारे वजूद से ही बने रहे, ना तो नीतीश को वजूद नहीं है बिहार में। बीजेपी का सीधा 1995 में हाथ में लगाया होता तो नीतीश जी को आपको कोई पूछने वाला नहीं था, इसलिए आप चिंता नहीं करिए। आप लोगों की जो वेबसाइट बिहार में वजूद नहीं है, बिहार में परमानेंट फूटा गिरेगा। पिछले पर्सनल हम लोग बात कर रहे हैं, मैं पूरा मौका दे रहा हूँ सिद्धार्थ आपको। बिहार की वेबसाइट है। अरे सिद्धार्थ एक मिनट, मुझे कंडक्ट कर लेने दीजिए, टाइम खत्म हो जाएगा। 5 गेस्ट है सिद्धार्थ, मैं जानता हूँ कि आपको जब आप एक सेकंड सुमित जी आप एक रूल कर लीजिए, जब लास्ट आपने में हमसे प्रश्न कपिल पूछा तो दूसरा नहीं बोलेगा। अच्छा ठीक है, मैंने रूल किया था शुरू में, इसीलिए आपकी बात एक बार हो गई। एक मिनट हम सब जी बौखला गए हैं, बौखलाहट की निशानी है। अरे अजय आलोक मैं एक कॉल कर रहा हूँ, मीम अफजल मैं जब बोलूं ये ना बोले, ये जब ठीक है, मैंने मीम अफजल का नाम पुकारा है। मेरा सवाल शक्ति जी, एक मिनट शक्ति जी, मेरी बात सुन रहे हैं। शक्ति जी मैं आ रहा हूँ, शक्ति जी मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल शक्ति जी मैं आ रहा हूँ, बता दिया है शक्ति जी हम आ रहे हैं, आपके सवाल पूछेंगे, 1 मिनट का सब्र करिए। मीम अफजल, कांग्रेस का वजूद नहीं है बिहार में, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और आज आलम यह है कि वो कांग्रेस जो आज से कुछ साल पहले तक देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, वो गठबंधन करने को और तीसरे नंबर की पार्टी बनने को मजबूर हो चुकी है। मीम अफजल देखिए, कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं आपको याद दिला दूं, मैंने गलत कुछ नहीं कहा। आज जिस गठबंधन पर ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी नाराज सी दिखाई दे रही है, 89 में यही भारतीय जनता तमाम सोशलिस्टों के साथ खड़े होकर के अपनी 2 सीटों से बढ़कर के 88 तक पहुंची थी। तो ये मत याद दिलाइए हमको कि हम 40 सीटें मिली हैं तो हम कितनी जीतेंगे, हमारा कोई वजूद नहीं है। आपको तो कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आपका वजूद बनाने वाले यही लोग हैं, मत भूलिए इसको। और कभी कभार शुक्रिया अदा कीजिए लालू यादव का और नीतीश कुमार का कि आपने उनके दम पे ही राजनीति करके आगे बढ़े थे, वरना आडवाणी जी के रथ को फिर रोक दिया था बाद में लालू जी ने, याद होगा आपको, 91 के अंदर, और जेल भेजा था उनको। ये पुरानी खारिश है जो कभी कभी उभर करके सामने आती है। हाँ, तो इतिहास भी पढ़ना चाहिए, बगैर इतिहास के आप अपना फ्यूचर नहीं बना सकते हो, ना प्रेजेंट बना सकते हो। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, फोर्सेस हमेशा रीअलाइंड होती रही हैं भारत की राजनीति के अंदर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है, कह रहे हैं कि नीतीश जी को मदद की जरूरत पड़ गई, जो बात आपने छोटे मोदी को खड़ा कर देते ना, आपने एक जो बात कही पहले भारतीय जनता मीम अफजल साहब कि एक वक्त था जब कांग्रेस के नाम पर तमाम पार्टियां एक होती थी उनके खिलाफ, उनकी मुखालफत करने के लिए, आज वो स्थिति बीजेपी के साथ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बनाम सब पार्टियां एक तरफ खड़ी दिखाई दे रही हैं। शुक्रिया अदा करूंगा मेरे 5 मेहमानों का, वक्त की कमी रही, माफी चाहता हूं जिनको मौका नहीं मिल पाया, लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला इस बार बिहार के चुनावों में।
और आज हमारा सवाल भी यही था कि क्या दागी लालू से गठबंधन करने वाले नीतीश अपनी छवि बचाने के लिए केजरीवाल के नाम का सहारा ले रहे हैं? हमें हजारों की संख्या में आपके जवाब अब तक मिले हैं। 82% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, यानी अपनी छवि को बनाए रखने के लिए यह संतुलन की सियासत इस वक्त नीतीश कुमार कर रहे हैं। 18% लोग केवल इसकी मुखालफत करते नजर आते हैं। रेड एफएम के श्रोताओं का हमारा सवाल आया है दिल्ली और बिहार की इस गठजोड़ वाली राजनीति पर, जो बिहार विधानसभा के मद्देनजर इंपॉर्टेंट है, वो भी सुनते चलते हैं। यही सवाल हमने आज अपनी लखनऊ की जनता से पूछा था और आलमबाग से सोनू साहब ने इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से दिया कि काजल की कोठरी में भले चाहे सयाना जितना भी अपने आप को बचाने की कोशिश करे, लेकिन काजल की काली कहीं ना कहीं लग ही जानी है। अब वही हाल लालू साहब के साथ है, जिन्होंने इतने सारे घोटाले किए हैं और नीतीश साहब ने इनके साथ गठबंधन किया है। अब केजरीवाल के सहारे वो गोली चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल साहब राजनीति में खुद नए हैं, तो वो किसी का क्या भला कर पाएंगे।